हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी भी अगर टॉपिक की बात की जाए तो टॉपिक है फसल चक्र एवं सिद्धांत, फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली। तो इसके हम दोस्तों क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने इसके 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर है 21 क्योंकि 20 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो आज का जो क्वेश्चन 21 नंबर है कि लीसा का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एग्रो फार्मिंग से संबंधित है। अगर बात की जाए कि लीसा का जो फुल फॉर्म है क्या है, तो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कि वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि वर्तमान में भारत में फसल सघनता कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 140%। 140%। अगर बात करें वर्तमान में भारत की जो फसल सघनता है सन 2010 के अनुसार 138% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुवाई को क्या कहते हैं। दूसरी फसल की बुवाई को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रिसेशन फार्मिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना रिसेशन फार्मिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्वार अरहर प्रति गेहूं और तिल अलसी, ये 3 वर्षीय फसल चक्र है बुंदेलखंड के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूंगफली गेहूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि मक्का आलू तंबाकू की सस्य सघनता होगी कितनी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 300%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है बीज एवं बुवाई हेतु उपयुक्त सामग्री का चुनाव करना, बिल्कुल सही, ये सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है। भूमि एवं जल प्रबंधन करना, ये भी सिद्धांत है। ऑप्शन सी है फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना, ये भी मूलभूत सिद्धांत है। और ऑप्शन डी है कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना, ये दोस्तों सस्य विज्ञान का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित समीकरण से किसकी गणना की जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सस्य सूचक। सस्य सूचक की गणना की जा सकती है। सस्य सूचक की जो गणना करने का सूत्र है वो जैविक उत्पादन बटे आर्थिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं। वे हैं कम समय वाली फसलें। कैसी हैं कम समय वाली फसलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलेक क्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि मूंगफली प्लस अरहर गन्ना फसल चक्र की सस्य गहनता प्रतिशत कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 150%। जो फसल चक्र की सस्य गहनता है कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र है कि फसल चक्रों में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीक भाषा से। जो एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है। पहला ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी है मूंग, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है गेहूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का, तिल, कपास, बाजरा। इन फसलों की बुवाई दोस्तों खरीफ ऋतु में की जाती है। देखो खरीफ ऋतु की फसलें कपास, मक्का, तिल, बाजरा, जूट, पटसन, ग्वार, मूंग, ढैंचा, ज्वार, धान, मूंगफली, ये दोस्तों खरीफ ऋतु में उगाई जाती हैं। रबी ऋतु की कौन कौन सी फसलें, चना, मटर, जौ, गेहूँ, सरसों, मसूर, रिजका, बरसीम आदि। और जायद की फसलें हैं तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, मूंगा और लोबिया। ये दोस्तों जायद की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मिश्रित फसल खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि शिफ्टिंग खेती में क्या होता है। तो शिफ्टिंग खेती में भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिफ्टिंग खेती में क्या होता है, भूमि का जो है परिवर्तन होता रहता है। आज यहाँ खेती कल वहाँ खेती, लेकिन फसल एक ही रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि गेहूँ सरसों की सह-फसली खेती के लिए संतुलित कतारों का अनुपात कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9:1 रखा जाता है। यानी कि 9 पंक्तियाँ गेहूं की और 1 पंक्ति सरसों की।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहले में दिया गया है क्रॉपिंग सिस्टम, दूसरे में दिया गया है अवधि। तो पहला चरी, बरसीम, मक्का, लोबिया, चारा, ये 2 वर्ष का है, यही दोस्तों गलत है। धान गेहूँ 1 वर्ष का, बिल्कुल सही है। मक्का, आलू, मूंग, ये भी 1 वर्ष का है। धान, आलू, सूरजमुखी, ये भी दोस्तों 1 वर्ष का है। तो इसमें कौन सा गलत कथन है? तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, CM डोनाल्ड ने पेश किया था या प्रस्तुत की थी। कब किया था? 1968 में। 1968 में जो है प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से कौन एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धान गन्ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्न में से कौन फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरसों को हम मिश्रित फसल के रूप में बो सकते हैं। इसमें जो अनुपात रखा जाता है गेहूं और सरसों का, वो 9:1 रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन फसल हेर फेर उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिल और चना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि LIR की आवश्यकता होती है कब? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतरासंचयन प्रणाली में आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनीय फसलें संयुक्त रूप से एक ही भूभाग पर उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया गया है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग क्या होता है? मुख्य फसलों के साथ घासों की फसलें उगाना ले फार्मिंग कहलाता है। अगला है एरे क्रॉप फार्मिंग, बड़े पेड़ों को पंक्तियों के बीच फसलें उगाना एले फार्मिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन ए, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, ये सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चरी, बरसीम, मक्का प्लस लोबिया, यही दोस्तों इसका जो है कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि क्वेश्चन नंबर 51 है तुरैया गेहूं फसल चक्र में तुरैया की बुवाई करनी चाहिए कब? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर के प्रथम पखवाड़े में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि अरहर गेहूं शस्य क्रम के लिए अरहर की प्रजाति उपयुक्त है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपास 120। उपास 120। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है मक्का, आलू, गन्ना, सूरजमुखी की शस्य चक्र गहनता कितनी होती है? तो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 200%। 200%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक वानिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग फसल चक्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रिले फसल पद्धति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मिश्रित फसलों उत्पादन। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुस्तरीय फसलों उत्पादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि रक्षक फसलें कहलाती हैं कौन सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गन्ना प्लस पटसन रक्षक फसलें कहलाती हैं। गन्ना के चारों ओर पटसन को लगाना रक्षक फसल के कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गन्ना व आलू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि मिश्रित कृषि का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एक ऋतु की 2 या 3 फसलें साथ में उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि फसल चक्र सहायक है। पहला ऑप्शन है उर्वरता बढ़ाने में, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है पैदावार बढ़ाने में, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी है रोग नियंत्रण में, ये भी सही है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इकोनॉमिक उपज और बायोमास का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 खेतों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 अरहर मूंग एक उदाहरण है किसका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतः फसली इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्न में से कौन फसल चक्र सघन खेती का है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बाजरा, गेहूँ, मूंग 1 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा स्रोत के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन गेहूं, धान की बोनी प्रजातियों के प्रयोग के कारण ऑप्शन बी है, या ऑप्शन कथन है बी है कि अच्छे फसल प्रबंधन के कारण। तो इसके जो कथन दोनों कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सरसों। गेहूं के साथ हम दोस्तों सरसों की खेती कर सकते हैं मिश्रित खेती के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि हार्वेस्ट इंडेक्स नाम किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी डोनाल्ड ने दिया था। कब दिया था? सन 1962 में डोनाल्ड ने हार्वेस्ट इंडेक्स नाम
दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि फसल चक्र की सलाह दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृदा जनित रोगों के लिए। या अगला इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि फसल चक्र की सलाह मृदा जनित रोगों के लिए दी जाती है। मृदा जनित रोग, ये रोग मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है जो मृदा में निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं। ऐसे रोगों से फसलों को बचाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है फसल चक्र को अपनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि धान गन्ना पेड़ी की सस्य सघनता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली है कौन सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसान खेती। किसान खेती को दोस्तों काश्तकारी खेती भी कहते हैं या प्रिसेंट फार्मिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।